प्रखर श्रीवास्तव और आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्र बाय प्रखर सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक रेशियो चल रहा है, अनुपात चल रहा है। अनुपात की आज हमारी क्लास नंबर 07 है और टाइप वाइज में आज हम पढ़ने वाले हैं आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर पर आधारित प्रश्न जो होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं। मोस्टली होता क्या है, ऐसे क्वेश्चनों को हम एक्स मान के सॉल्व करते हैं, वाई मान के सॉल्व करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस हमारे लिए लंबा होता है। हम आपको एक आज बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाले हैं जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो एक कोई क्वेश्चन दे रखा है, मान लो लिखा हुआ है ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी आय का अनुपात आपको दे रखा है 3:2, ये इनके इनकम का रेशियो है, आय का अनुपात है। अगर बोल दिया जाए इनके व्यय का अनुपात 5:3 है, ये इनके व्यय का अनुपात है, और बोल रहा है दोनों में से प्रत्येक 200 रुपए की बचत करता है। आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है दो व्यक्ति ए और बी जिनकी आय का अनुपात 3:2 है तथा उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों में से प्रत्येक 200 रुपए की बचत करते हो तो उनकी आय ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते थे, हम लोग मान लेते थे, माना ए की आय 3x और बी की आय 2x। इसी तरह से व्यय में हम क्या मान लेते थे, माना ए का व्यय 5y, बी का व्यय 3y। अब अगर हमें बचत निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे, जितना कमाते हैं उसमें से अगर खर्च वाला घटा दें तो हमें बचत मिल जाती थी। मतलब कहना का ये कि अगर आय में से व्यय को घटा दिया जाए तो हमें बचत मिल जाती है। अगर हम ए की बचत की बात करें तो ए कमाता कितने रुपए है, 3x रुपए, खर्च कितना कर देता है, 5y खर्च कर देता है, तो फिर बचत कितने रुपए की होती है, बोला गया 200 रुपए की होती है। सेम इस तरह अगर हम बी की बात करें तो कमाता कितने रुपए है, 2x रुपए है, खर्च कितने रुपए करता है, 3y रुपए खर्च करता है, बचाता फिर कितने रुपए है, 200 रुपए, ये भी बचाता है। अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करते थे कि अगर हमें आय निकालनी है तो x को बचा के रखना होगा, और अगर व्यय निकालना था तो y को बचा के रखना होता था। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर चीज समझनी है आपको, क्योंकि अगर आय अगर निकालनी है आपको तो x की मान की जरूरत पड़ेगी, इसलिए x हमें यहाँ पर बचा के रखना पड़ता है। अगर व्यय निकालना होता तो यहाँ पर हमें y बचा के रखना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते थे, अगर यहाँ पर हमें आय पूछा जा रहा है हमसे, तो इसलिए हमें x को बचा के रखना होगा। तो हम क्या करेंगे, y को बराबर करके उसे काट देते हैं। अब बात ये आती है कि y बराबर कैसे होगा। ठीक है, तो कैसे बराबर होता था y, कि नीचे जो y का मान हो, नीचे y का मान कितना है, 3 है, इससे आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर जो y का मान हो, ऊपर y का मान कितना है, 5 है, इससे आप नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब ये है कि अगर y बराबर करना है तो नीचे y का जो मान होगा उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर जो y का मान होगा उससे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और आपका y का मान बराबर हो जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का जब 3 एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, माइनस 3 का 5y के साथ जब मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, 15y आ जाएगा, बराबर 3 का जब 200 के साथ मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। सेम इस तरह नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का जब 2 एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा, माइनस लगाए तो हम माइनस लगा लेंगे, 5 का 3y साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 15y आ जाएगा, बराबर 5 का जब 200 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब आप देख रहे हो y की दोनों जगह मान बराबर हो गए और हमें यही करना था। अब क्या करते हैं, हम घटा देते हैं इनको, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। अब माइनस का 15y और प्लस का 15y दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यही हमें करना था। 10x में से 9x घटाएंगे, 10x माइनस का है तो 10x में से जब 9x घटाएंगे तो बचेगा तो x, लेकिन किसका बचेगा, वो माइनस का बचेगा। सेम इस तरह यहाँ पर जब हम आएंगे तो 1000 में से 600 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 400 बचेगा, लेकिन माइनस वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस का वैल्यू चिन्ह लग जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता था, तो x बराबर वैल्यू आ जाती थी कितना, 400। अब अगर हमसे आय पूछी गई है तो a की आय कितनी थी, 3x थी। अगर a की बारे में बात की जाएगी तो 3x आएगी तो आ जाएगा 3, और x का मान है 400, मतलब आंसर हो जाएगा हमारा 1200। सेम इस तरह अगर हमसे b का पूछा जाए तो b का कितना है, b की आय कितनी है, 2x थी, तो 2 मल्टीप्लाई x का मान 400 निकलता था, और बराबर कितना, 800। मतलब फाइनली जो हमने उत्तर प्राप्त किया, जो आंसर हमारे आए वो a की 1200 और b की 800 रुपए आई। ऐसे हम क्वेश्चन को करते थे। अब इस क्वेश्चन को करने में जितना टाइम हमें लगा और जितना हमें कैलकुलेशन करना पड़ा, जितना प्रोसेस हमने किया, ये सब पेपर के अकॉर्डिंग बहुत लेंथी है, और इसलिए पेपर में आप ज्यादा टाइम नहीं बचा पाएंगे, और आपको वहां पर टाइम बचाना होगा। तो हम आपको बताते हैं कि यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन आपको किस तरह से लगाना होगा कि बहुत जल्दी से आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आप लोग इसी प्रोसेस से इस क्वेश्चन को लगाते हुए आ रहे थे। अब आपको एक नया प्रोसेस बताते हैं जिससे आपको क्वेश्चन लगाना है। आपको कुछ नहीं करना है, ए दे रखा था और बी दे रखा था।
इनकी रेशियो दे रखा था आय का कितना 3:2, ये इनकम का रेशियो था, इनकी आय का अनुपात था। जबकि इनके व्यय का अनुपात की अगर हम बात करें तो कितना था 5:3 था। ये क्या था इनका व्यय था, एक्सपेंडिचर था। अब बोल रहा है प्रत्येक 200 रुपए की बचत करते हैं। कहने का मतलब ये कि ए जो है वो भी 200 रुपए की बचत करता होगा और बी जो है वो भी 200 रुपए की बचत करता होगा। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, जैसे बोला जा रहा है वैसे इसको हमने लिख लिया है। जैसे कि बोल रहा था ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, तो हमने 3:2 लिख दिया। बोल रहा है उसके व्यय का अनुपात 5:3 है, तो हम 5:3 लिख देते हैं। अब बोल रहा है दोनों में से प्रत्येक 200 रुपए की बचत करता है। कहने का मतलब ये कि ए जो है वो भी 200 रुपए बचाता है और बी जो है वो भी 200 रुपए बचाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है। कैसे लिखना है वो समझिए। 5 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, किसके साथ करेंगे, 200 के साथ। तो 200 का 5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। सेम इस तरह हम 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 200 के साथ। तो 200 का 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब ये देखेंगे ये जो दोनों आंसर हमें आए 1000 और 600, इनके दोनों के बीच में कितने का अंतर है। तो अगर हम बात करें अंतर की तो कितने का आएगा, 400 का। भाई 1000 में 600 घटा देंगे 400 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का अंतर हमने निकाल लिया, 400 आएगा। अब जैसे हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है क्रॉस मल्टीप्लाई, वैसे हम ऊपर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई जब 2 के साथ होगा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई जब 3 के साथ होगा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 9 और 10 में कितने का अंतर होगा, 1 का अंतर होगा। कहने का मतलब ये कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का जो अंतर होगा वो बराबर कर देंगे ऊपर के अंतर के। मतलब 1 बराबर आ गया कितना, 400। अब पूछ क्या रहा है, ए की आय पूछ रहा है। ए की आय कितनी थी, 3 थी। अगर 1 बराबर 400 हो तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुणित 400 आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। सेम इस तरह अगर हमसे बी का पूछा जाए तो बी कितना था, 2 था। तो बी की वैल्यू थी 2 और 1 बराबर है 400, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। मतलब ए का मान 1200, ए की आय 1200 और बी की आय 800 रुपए हो जाएगी, जो कि आपका यहाँ से भी आया हुआ था। तो ये जो प्रोसेस है इसमें कैलकुलेशन भी कम है और आप बहुत जल्दी से अपने आंसर को बता भी सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नोट करिए जल्दी से। नोट हो गया, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। इस बार 2 व्यक्ति आ गए, राम और श्याम। इनकी आय का अनुपात 5:4 है। ठीक है, और व्यय का अनुपात 3:2 है। ये इनकी आय का अनुपात है, ये इनके व्यय का अनुपात है। और बोल रहा है दोनों में से प्रत्येक 800 रुपए की बचत करते हैं। मतलब राम भी 800 रुपए बचाता है और श्याम भी 800 रुपए बचाता है। तो इस बार हम एक्स वाई नहीं मान रहे हैं और सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कैसे आपको लगाना है। राम और श्याम की जो इनकम का रेशियो था वो 5:4 था और जो एक्सपेंडिचर का था वो 3:2 था। अब बोल रहा है दोनों में से प्रत्येक 800 रुपए बचाते हैं। मतलब राम भी 800 रुपए बचाता होगा और श्याम भी 800 रुपए बचाता होगा। तो हमने क्या किया, राम वाले में भी 800 रुपए बचत के लिख दिए और श्याम वाले में हमने 800 रुपए बचत के लिख दिए। ठीक है, चलिए अपने प्रोसेस पे आते हैं। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 800 का जब 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, कितना 2400। 2 का 800 के साथ हो जाएगा कितना 1600। 1600 और 2400 में कितने का अंतर, 800 का अंतर। सही है। अब ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का 3 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 12। 5 का 2 से कितना होगा, 10। 10 और 12 में कितने का अंतर, 2 का। तो 2 बराबर आ गया कितना, 800। तो फिर 1 बराबर कितना आएगा, 400। भाई 2 से काट देंगे, 2 1 2, 2 4 800, मतलब 1 बराबर 400। अब ये वैल्यू हमें प्रयोग में लानी है। अगर इस बार वो हमसे पूछ दे कि उनके व्यय ज्ञात करो, मतलब उनके एक्सपेंडिचर बताने हैं, तो राम का व्यय कितना था, 3। अगर बात हो रही है राम की, तो राम का व्यय था 3 और 1 बराबर आया कितना, 400। तो राम का व्यय कितना हो जाएगा, फिर 1200 हो जाएगा। अगर श्याम की बात करता, श्याम का व्यय कितना था, श्याम का व्यय था 2। 1 बराबर 400 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा,
800, मतलब राम का व्यय 1200 और श्याम का व्यय 800 हो जाएगा। अब देखिए इसी को एक और प्रोसेस से हम आपको बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक एक और बताते हैं आपको कि और कैसे इस क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं बिना एक्स और वाई माने हुए। ठीक है, चलिए क्या दे रखा था, एक राम था और एक श्याम था, इनकी आय का अनुपात दे रखा था हमें 5:4, ये इनकी आय थी, इनकम थी। ठीक है, व्यय का अनुपात कितना दे रखा था 3:2, ये क्या था इनका व्यय था। बोल रहा है दोनों में से प्रत्येक कितने रुपए की बचत करते हैं, 800 रुपए की बचत करते हैं। ध्यान दीजिए, अच्छा यहाँ पर राम ने, आय का मतलब होता है कमाना, कितने रुपए आपने कमाए वही तो आपकी आय होगी। राम ने कमाए कितने रुपए, 5 रुपए। व्यय का मतलब होता है खर्च करना, राम ने कमाए 5 रुपए और खर्च कितने रुपए किए, 3। अच्छा, अगर राम 5 रुपए कमाए और 3 रुपए खर्च कर दे, या आप 5 रुपए कमाकर 3 रुपए खर्च कर दें, तो बचाएंगे भाई कितने रुपए, 2 रुपए बचाएंगे। सेम इस तरह श्याम ने कमाए कितने रुपए, 4 रुपए, व्यय कितने कर दिए, 2 रुपए। अगर श्याम 4 रुपए कमा कर 2 रुपए व्यय कर दे, तो बचत कितने रुपए की होगी, 2 रुपए की। अब हमारे अकॉर्डिंग अगर देखें तो बचत कितने रुपए की हो रही है, दोनों में से प्रत्येक की 2 रुपए की, और प्रश्न के अनुसार कितने रुपए की हो रही है, 800 रुपए की। अगर 2 बराबर 800 हो तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 400 हो जाएगा। सही है। अब अगर हमें व्यय बताने हो तो राम का व्यय कितना, 3, तो राम का अगर बताना है तो 3 और 1 बराबर कितना है, 400 है, तो कितना आ जाएगा 1200। अगर श्याम का बताना हो तो कितना है, 2 है और 1 बराबर 400, तो 2 बराबर कितना 800। तो राम का व्यय हो जाएगा 1200 रुपए और श्याम का व्यय हो जाएगा 800 रुपए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ये सिर्फ तभी फॉलो होगी जब यहाँ पर जो इनका डिफरेंस है वो इक्वल होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी माइनस करने के बाद वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 2 आया तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए। अगर यहाँ 3 आ जाता तो यहाँ भी 3 आ जाता, यहाँ पर 4 होता तो यहाँ भी 4 आना चाहिए। अगर यहाँ 10 हो गया तो यहाँ भी 10 हो गया। कहने का मतलब ये, जब दोनों ये वाली वैल्यूज इक्वल होंगी तभी ये प्रोसेस हम लगा पाएंगे। लेकिन सदैव ऐसा नहीं होगा। जैसे इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें उसका डिफरेंस इक्वल नहीं था, इसीलिए मैंने आपको वाली शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई थी। ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ तभी लगेगी जब आपके डिफरेंसेस इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जल्दी से आप लोग नोट करेंगे शॉर्ट ट्रिक को, जल्दी से नोट करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते रहें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी तक क्या था, अभी तक जो हमारी बचत थी वो सेम थी, मतलब जितने रुपए राम बचा रहा था उतने ही श्याम बचा रहा था, जितने ए बचा रहा था उतने ही बी बचा रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो मैं कराने वाला हूं उसमें क्या होगा कि अगर मान लो आपकी जो बचत है, जो आपकी बचत है वो इक्वल ना हो, मतलब बराबर ना हो। मतलब कहने का ये कि मान लो राम ज्यादा रुपए बचा ले और श्याम कम रुपए बचाए, या श्याम ज्यादा बचा ले राम कम रुपए बचाए, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो भी हमें बहुत जल्दी से समझ लेना है। मान लिया लिखा हुआ है ए और बी, दो लोग हैं ए और बी, ठीक है। इनकी इनकम का जो रेशियो है वो 5:6 है, ये इनकी आय का अनुपात है, ठीक है। व्यय का अनुपात मान लिया 3:4 है, ठीक है। तो लिखा हुआ है दो व्यक्ति ए और बी जिनकी आय का अनुपात 5:6 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों में से जो ए है वो 1800 रुपए की बचत करता हो, बी जो है वो 1600 रुपए की बचत करता हो, तो दोनों की आय ज्ञात करो। इस बार जो बचत है वो अलग अलग आ गई। अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने किए उसमें क्या थी, बचत हमारी सेम थी, लेकिन यहाँ पर बचत हमारी सेम ना रह के ये अलग हो गई है। जैसे कि अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ए और बी दो व्यक्ति जिनकी आय का अनुपात 5:6 है तथा व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि ए 1800 रुपए की बचत करता हो तथा बी 1600 रुपए की बचत करता हो,
तो उनके आय तथा व्यय दोनों ज्ञात कीजिए। मतलब ए की आय, ए का व्यय, बी की आय, बी का व्यय, मतलब सब सारे क्वेश्चन यहीं पर आपसे पूछ लिए गए हैं। एक बार हमने जो पहला क्वेश्चन आपको कराया था उसमें सिर्फ और सिर्फ आय निकालनी बताई थी, दूसरे क्वेश्चन में व्यय निकालना बताया, और तीसरे क्वेश्चन में हम आपको दोनों बताने वाले हैं कि आय और व्यय दोनों कैसे निकलेंगे। ठीक है, चलो आज सीखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रेशियो दे रखा था आपको कितना, 5:6 एंड 3:4। ये क्या थी, आय थी, और ये क्या था, व्यय था। ए कितने रुपए बचाता है, 1800, तो ए के पास हम कितने रुपए बचाएंगे, 1800, जैसे लिखा जाता था वैसे ही। इस बार ए 1800 बचा रहा है। बी कितना बचा रहा है, बी 1600 रुपए बचा पाता है, तो बी के नीचे 1600। ठीक है, ए 1800 बचा पा रहा है तो ए के नीचे 1800, बी 1600 बचा रहा है, बी के नीचे 1600। बस वही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई का। 16 का 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 4800। 18 का 4 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 7200। दोनों के बीच में अंतर कितने का, 2400 का। राइट है, ऊपर की बात करते हैं। 3 का 6 से मल्टीप्लाई कितना, 18। 5 का 4 से मल्टीप्लाई कितना, 20। 20 और 18 में कितने का अंतर, 2 का। तो 2 बराबर कितना दे रखा है, 2400। अगर 2 बराबर 2400 हो तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1200। सही है। अब आपको सारी वैल्यू यहाँ पर निकाल लेनी है। चलिए जरा बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं ए की। अगर ए की आय की बात करें तो ए का आय कितना, 5। 1 बराबर कितना, 1200। अभी यहाँ पर आय की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ए के आय कितनी थी, 5 थी, और 1 बराबर था 1200, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 12 गुणित 500 मतलब कितना, 6000 रुपए। अगर बी की आय की बात करें हम तो बी की आय कितनी थी, 6 थी, और 1 बराबर आया कितना, 1200, तो बी की आय कितनी हो जाएगी, 7200। अगर हम इनके व्यय की अब बात करें तो ए का व्यय कितना, 3। ए का व्यय था 3 और 1 बराबर था 1200, तो ए का व्यय कितना आ जाएगा, 3600। अगर हम बी की व्यय की बात करें तो कितनी है, 4 है। 1 बराबर कितना है, 1200, तो बी का व्यय कितना आ जाएगा, 4800। मतलब ए की जो आय है वो कितनी है, 6000 रुपए है। बी की आय कितनी है, 7200 है। ए का व्यय कितना है, 3600 है, और बी का व्यय कितना है, 4800 है। तो ए की आय, ए का व्यय, बी की आय और बी का व्यय, सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके सॉल्व हो गए। अब एक चीज जरा ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। कुछ लोगों को एक चीज दिमाग में चल रही होगी कि यहाँ पर जो डिफरेंस था वो इक्वल था, तो हम इसे शॉर्ट मेथड से भी लगा सकते थे। आइए आपको हम समझाते हैं कुछ चीजें। अगर हम बात करें ए और बी की, तो जो रेशियो था वो कितना था, 5:6 था। ये रेशियो था आय का, ठीक है, इनकम का। अगर व्यय की बात करें तो कितना था, ये 3:4 था। ये कितना किसका था, व्यय का था, एक्सपेंडिचर का था। अगर हम बात करें यहाँ पर ए और बी की, तो ध्यान दीजिएगा, ए ने कमाए कितने रुपए, 5 रुपए, खर्च कितने रुपए कर दिए, 3। अच्छा, अगर आप 5 रुपए कमा करके 3 रुपए खर्च कर दो तो बचाएंगे कितने रुपए आप, 2 रुपए। सेम इस तरह अगर हम बी की बात करें तो कमाए कितने रुपए बी ने, 6, खर्च कितने किए, 4। 6 रुपए कमा के 4 रुपए खर्च किए, मतलब बचाए कितने, 2। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर तो डिफरेंस इक्वल आ गया, मतलब 2 और 2 आ गया, तो शॉर्टी तो लग जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे होंगे। बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे, एक बार 2 बराबर 1800 कर रहे होंगे। भाई ए 1800 रुपए, 2 बराबर 1800। एक बार लोग क्या कर रहे होंगे कि 2 बराबर कितना रख रहे होंगे, 1600। भाई बी 1600 बजाता था उनके अकॉर्डिंग, तो 2 बराबर 1600। ठीक है, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो ये जो आपका प्रोसेस है ये गलत है, इससे आंसर आपका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई आंसर, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ और सिर्फ तभी रखती है जब उनके डिफरेंसेस जो हैं वो इक्वल आ जाएं, जैसे यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर जो उनकी बचत है, जो उनकी सेविंग्स है, वो इक्वल हो, बराबर हो। मतलब यहाँ पर अगर 1800 है तो यहाँ भी 1800 ही होती, अगर यहाँ पर 1600 है तो यहाँ भी 1600 ही होती। तभी ये वाली शॉर्ट ट्रिक आपको आपके लिए अच्छी होगी, जो कि लग सकती है। ठीक है, तो आज हमने आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन सीख लिए हैं, कैसे करना है विदाउट एक्स और वाई के। आप लोगों को एक बात सच बात बताऊं, आपने जहां पर भी अभी तक पढ़ रखा है फिलहाल, तो वहां पर अगर आय और व्यय के क्वेश्चन आपने पढ़े भी होंगे तो मोस्टली एक्स और वाई कुछ करके ही बताया था। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था कैसे आपको वो क्वेश्चन बताया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर उसकी जगह पे आप इस प्रोसेस को फॉलो करें तो बहुत जल्दी और बहुत तेजी से आपके आंसर आने लगेंगे।
ठीक है, तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, क्योंकि अब आपको मजा आने लगा होगा, अब आपको नई नई ट्रिक्स आपको मिलने लगी होंगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट डे मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट पार्ट के साथ, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन जो कि पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू।